नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 29 अक्टूबर के टुडेज करेंट अफेयर श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं प्रियतम कुमार दिव्य नेत्र से आपका स्वागत करता हूं। चलिए, मेरा चैनल है दिव्य नेत्र द विजन, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलते हैं। देखते हैं, कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन जानते हैं इस चैनल के बारे में। आपको कोई भी बात से कोई प्रॉब्लम है, किसी भी बात को जानना चाहते हैं, आपको मतलब तैयारी से रिलेटेड, तो आप इस फ़ोन के माध्यम से फ़ोन कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा 7808018607। टीम आपसे बात हमेशा करने के लिए तैयार है। आप दिन में बात करें, रात में फ़ोन मत कीजिएगा। आप दिन में 9 बजे के बाद शाम 5 बजे तक कर सकते हैं, 6 बजे तक कर सकते हैं, दिन भर, पूरा दिन भर कर सकते हैं, 9 बजे से 6 बजे तक में। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर है इंडो पैसिफिक, मतलब इंडोनेशिया और पैसिफिक प्रशांत महासागर, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग शुरू। क्या भाई? इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग शुरू हुआ है। इसके चलते देख रहे हैं, इंडियन है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के बारे में बात हो रहा है। इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर का जो ये रीजनल है, ये पूरा में एक चीज चलेगा। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग शुरू हुआ है, इसके बारे में जानते हैं। 27, 28 और 29 अक्टूबर 2021 को, कितना तारीख है भाई? 27, 28 और 29 अक्टूबर 2021 को 3 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम के रूप में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2021 का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद क्या होता है, देख लीजिए। 21वीं सदी के दौरान समुद्री रणनीति में, जो रणनीति, समुद्र का रणनीति होता है, ऐसे कोई भी देश नहीं अपना नौसैनिक बेड़ा घुसा देगा। इसका एक रणनीति होगा, समुद्री कानून है। तो वही बात कहा रहा है यहाँ पे। 21वीं सदी के दौरान समुद्री रणनीति में विकास, अनिवार्यता, चुनौतियां और आगे का रास्ता विषय पर केंद्रित होगा। आगे का रास्ता क्या होगा, चुनौतियां क्या होगा, इस पे ये पूरा क्षेत्र में इस पे एक रणनीति बनाया जा रहा है। यह 8 विशिष्ट उप विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। 8 विषय, पर्यावरण से सुरक्षा संबंधी बात सब है। ये सारे बात पे इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग शुरू हो रहा है, शुरू हो चुका है। 27 तारीख से ही हो चुका है। 27, 28, 29 3 दिन चलने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या है? राजनाथ सिंह ने डिफेंस एक्सपो, एक्चुअली है डिफेंस, इसका होगा एक्सपो, उसका फुल फॉर्म होगा डिफेंस एक्सपो। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। तो डिफेंस एक्सपो 2022 के लिए राजदूतों के राउंड टेबल मतलब गोल मेज सम्मेलन टाइप में, राउंड टेबल की अध्यक्षता की। अध्यक्ष ऑब्वियसली मंत्री से हैं, और कौन मंत्री है भाई? ये रक्षा मंत्री हैं। तो डिफेंस एक्सपो 2022 के जो रणनीति होगा, राजदूतों का राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने किया भाई? राजनाथ सिंह ने किया है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट चलते हैं। ये क्या है? भारत कनाडाई अनीता आनंद, नाम क्या है महिला का? अनीता आनंद है। और कहाँ से है भाई? भारत और कनाडा दोनों में आपस में संबंध हुआ होगा, शादी ब्याह के, उसका वंशज है ये बात। तो भारत कनाडाई अनीता आनंद कनाडा की राष्ट्रीय रक्षा मंत्री नियुक्त होने वाली दूसरी महिला बन गई है। तो ये याद होना चाहिए। ये सब ग्रुप डी टाइप का एग्जाम पूरा पूछता है, तो आपको ये भी बात होना चाहिए। आप भारत कनाडाई अनीता आनंद कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्या है भाई? देखिए, फ्रांस ने एक्चुअली देखिए, आपको समझ में है, कोई अंतरिक्ष सैटेलाइट उपग्रह है, उसी से संबंधित बात है। देखते हैं, फ्रांस से संबंधित बात है। फ्रांस ने एक अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4A को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किसके? उसके बाद जिसे फ्रेंच गुयाना जगह का नाम है, फ्रेंच गुयाना के कोरोस एरियन 5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है, ये ऊपर जाएगा और रक्षा अनुसंधान में ये भूमिका निभाएगा। उपग्रह है जो रक्षा अनुसंधान में फ्रांस को ये और मजबूत करेगा। तो यही बात है। क्या नाम है? उपग्रह
सिराक्यूज 4A, सिराक्यूज 4A फ्रांस के द्वारा है। नेक्स्ट है क्या भाई, देखिए HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक देखे ना, तो वही HDFC बैंक लिमिटेड, HDFC लिमिटेड और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक एक बैंक और HDFC बैंक दूसरा बैंक, ये दोनों बैंक ने होम लोन देने के लिए साझेदारी की है। अब जो होम लोन दिया जाएगा ये दोनों मिल के एक रणनीति के साथ होम लोन देगी, ये बात है। नेक्स्ट है भाई, क्या नाम है, ये VVI समझिए आप, क्या है, शवकत मिर्जा योयोवेव, क्या नाम है, शवकत क्या है, मिर्जी योयेव, शवकत मिर्जी योयेव उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने गए हैं, मतलब ये दूसरा बार भी चुना गया। क्या नाम है, शवकत मिर्जी योयेव, ये दूसरी बार के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ये ग्रुप डी एग्जाम वाले एकदम ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये गुजरात से रिलेटेड बात है। अब पूरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, क्या है भाई, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। तो गुजरात का मुख्यमंत्री कौन है भाई, भूपेंद्र पटेल ने राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों के लिए, निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर, किस दरों पर, रियायती दरों पर बिजली के दोपहिया वाहन उपलब्ध करने के लिए गो ग्रीन गो ग्रीन योजना और इसका पोर्टल लॉन्च किया है। तो गो ग्रीन योजना कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो गुजरात में हुआ है। कौन किया लॉन्च भाई, तो भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री साहब ने किया है। मतलब कौन कैसा भाई, दोपहिया वाहन जो होगा वो बिजली से चलेगा, मतलब कार्बन मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है इस योजना के तहत। ऐसे भी प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है समाज और शहर भी, तो योजना का उद्देश्य ईंधन के बिल को कम करना, ईंधन भी कम जलेगा, ईंधन के बिल को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर भी अंकुश लगाना है, प्रदूषण कम होगा। उसके बाद क्या होगा भाई, उद्देश्य ईंधन से जलेगा। मान लीजिए सौर प्लेट से, सोलर ऊर्जा से ऊर्जा प्राप्त किए और गाड़ी चार्ज कर लेंगे और गाड़ी चलाएंगे, तो ये वैकल्पिक ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा। तो वैकल्पिक ऊर्जा से इसमें मतलब हुआ क्या कि प्रदूषण कम होगा ऐसी चीज़ से। तो आपको याद होना चाहिए गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। गुजरात के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। ये भी बात याद होना चाहिए। नेक्स्ट है 16वें ईस्ट एशिया समिट में PM मोदी वर्चुअली शामिल हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। किसमें भाई, 16वें ईस्ट एशिया समिट में, ईस्ट एशिया समिट में हुए हैं शामिल, समझें। तो इसका बता देते हैं कि EAS जो है, ईस्ट एशिया समिट जो है, सदस्यों में से 10 सदस्य होगा और आसियान सदस्य राज्य और भारत, चीन, जापान, कोरिया गणराज्य, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस शामिल है। इससे समझे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए हैं मोदी साहब। किसमें भाई, 16वें ईस्ट एशिया समिट में। तो पॉइंट इम्पोर्टेंट ही बनता है, मोदी साहब से रिलेटेड, प्रधानमंत्री हैं भारत के, तो इम्पोर्टेंट बात ही है। नेक्स्ट है सूक्ष्म एवं लघु माध्यम उद्योग जो है, सूक्ष्म लघु उद्योग है, इसके बारे में देखते हैं। क्या भाई, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमी मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमी मंत्रालय जो MSME के नाम से जाना जाता है, MSME के उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव, नाम क्या रखा गया है, संभव। मतलब MSME के माध्यम से, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्ग के माध्यम से, मंत्रालय के माध्यम से युवाओं का क्या करेगा भाई,
भागीदारी बढ़ावा देने के लिए, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये राष्ट्रीय स्तर पे जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है संभव, SAMBHAV, संभव, समझे। शुरू किया है केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे हैं, नारायण राणे, यही नारायण राणे हैं, केंद्रीय कि क्या है भाई, केंद्रीय मंत्री है, MSME में मंत्री है, समझे। इसने दिल्ली में किया है इसका उद्घाटन, किसका, संभव का, संभव का। युवाओं के कौशल में विकास होगा ये सब चीज से। तो आप देखिएगा युवाओं को जोड़ने के लिए ये पोर्टल है। नेक्स्ट है, देखिए भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। जहां मिसाइल का बात आएगा तो डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए आपको कि उड़ीसा, मिसाइल आया दिमाग में तो उड़ीसा आना चाहिए दिमाग में, और उड़ीसा में ही है महानदी के मुहाने पे व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। वहीं से मिसाइल का परीक्षण हुआ होगा, ये 100% तय है। तो भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO जिसे बोला जाता है ने 27 अक्टूबर 2021 को उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सतह पर जो अग्नि 5 है, सतह से सतह पे पार मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, इसका सफल सतह से सतह नहीं होता है, सतह से हवा में, हवा से सतह में, तो ये सतह से सतह में ही मार करेगा। तो ये अग्नि 5 जो मिसाइल है, समझे, अब्दुल कलाम द्वीप से करने वाली क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। अग्नि 5 एक परमाणु सक्षम क्या है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 3 चरणों वाले ठोस ईंधन वाले इंजन का उपयोग करती है। 3 चरण वाले ठोस ईंधन का उपयोग करती है, बहुत बड़ा चीज है, समझे। इतना याद होना कोई जरूरी नहीं, सतह से सतह, अग्नि 5, APJ अब्दुल कलाम, उड़ीसा, ये सब याद होना चाहिए। मिसाइल बहुत उच्च सटीकता के साथ 5000 किलोमीटर तक के लक्ष्यों को निशाना बना सकता है, ये बात याद होना चाहिए। अग्नि 5 कितना किलोमीटर, 5000 किलोमीटर तक लगा सकता है निशाना सटीक, समझे। तो आज का करंट इतना ही था, 29 अक्टूबर। फिर मिलते हैं कल सवेरे, और इस चैनल से जुड़िए। आप SSC GD का तैयारी करते हैं तो SSC GD का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र आपको डेली 9 बजे दिन में, 9 बजे सवेरे, उसे सवेरे कहते हैं, दिन नहीं, 9 बजे सवेरे आपको मिलेगा। तो आप उससे जुड़िए और आपको अच्छा मिलेगा भाई। GS का सारा 25 प्रश्न जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है, वही प्रश्न पे हम चर्चा किए हैं। चलिए, तो इस चैनल को आप क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को शेयर कीजिए, दूसरे को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद, गुड। चलिए आपका दिन मंगलमय हो, बाय, जय हिंद, जय।